सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यशोदा जी किसकी अवतार थी। यशोदा मैया पिछले जन्म में कौन थी, नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे। पुराण भी वर्णन करते हैं। राजा दशरथ और कौशल्या पिछले जन्म में कौन थे, द्रौपदी जी पिछले जन्म में कौन थी, पुराण भी वर्णन करते हैं। समझ रहे ना आप। और भागवत पुराण में वर्णन आता है कि रासलीला में सम्मिलित होने वाली गोपियां पिछले जन्म में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि थी। वे गोपियां स्त्रीण तत्व को पाने के लिए तप किया था उन्होंने, और गोपियां बनने के लिए तप किया था, और गोपी बनकर भगवान के साथ नृत्य किया, रासलीला में सम्मिलित हुई। बहुत से योगियों की कथा है कि तप करके और उन्होंने गोपी का जन्म धारण किया श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित होने के लिए। सही भी है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथन गावा। भागवत महापुराण में श्लोक आता है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः तत्प्रियार्थम जनस्यते संभवन्तु सुर स्त्रिय। ब्रह्मा से प्रसन्न होकर आकाशवाणी होती है कि वसुदेव के घर में और साक्षात भगवान परम पुरुष नारायण प्रकट होंगे, और उनकी प्रिया की सेवा के लिए सभी देवताओं की स्त्रियां और ब्रज में और वृंदावन में गोपियों के रूप में अवतार ले लें। तत्प्रियार्थम जनस्यते संभवन्तु सुर स्त्रिय। प्रियार्थम यानी राधा जी की सेवा के लिए, क्योंकि उनसे पहले श्री कृष्ण से पहले राधा जी अवतरित होंगी। तो राधा की सारी सखियां कौन है? देवांगनाएं हैं। और ग्वाल बाल और रासलीला में बहुत सी स्त्रियां जो गोपियां जो हैं वे ऋषि मुनियों के अवतार हैं। तो हम क्यों ना सोचें कि रसिक संत राधा नाम में डूबने वाले, उतरने वाले, राधा नाम रूपी सरोवर में सद्य स्नात करने वाले महान रसिक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने लाखों लाखों युवाओं को राधा भक्ति में डुबोया है, तो वे किसका अवतार हो सकते हैं? रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन आता है। बहुत प्यारी चौपाई है, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं उसे, कि मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह रीति अनूपा। स्त्री स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती, स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती है। भगवान तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति ही स्त्री जाती है और भगवान की माया भी स्त्री है, इसलिए भक्त पर माया प्रभाव नहीं दिखा सकती। और भक्त का चित्त, भक्त का अंतःकरण स्त्रीण होता है। रामकृष्ण परमहंस जब भक्ति में तल्लीन हो गए थे तो उनको माहवारी शुरू हो गई थी, स्त्री हो गए थे। रामकृष्ण के शरीर का रूपांतरण इस बात का प्रमाण है कि मोह न नारी नारी के रूपा और पन्न गारी यह रीति अनूपा। अद्भुत रीति है ना, है अद्भुत रीति। काकभूषण जी कहते गरुड़ से कि यह अद्भुत रीति है गरुड़, कि स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। तो हो ना हो प्रेमानंद जी महाराज भी पिछले जन्म में, इन 5000 सालों में, कभी किसी काल में तो राधा रानी के सखी रहे हो, कि मीराबाई के साथ कभी नाचे हो प्रेमानंद जी महाराज, के लाडली जू के साथ उनकी पायल की झंकार पर कभी नाचे हो किसी जन्म में। वो तो वो जाने या राधा रानी जाने। और हमारे खान सर भी कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज किसी देवता के अवतार हैं, किसी के अवतार जरूर हैं। अवतार हो ना हो, लेकिन भक्ति की धारा के नक्षत्र हैं वे, भक्ति की धारा के चंद्रमा हैं वे। यमुना मैया है जो ज्ञान और भक्ति के दोनों किनारों के बीच बहने वाली प्रेम की धारा है प्रेमानंद जी महाराज। हो सकता है किसी सखी के अवतार हो,
और इंद्रेश जी तो कहते हैं कि राधा जू लाडली जू का मिलन हुआ प्रेमानंद जी महाराज से। हो सकता है। विवेकानंद ने कहा था एक जन्म में कोई परम भक्ति नहीं पा सकता और परम ज्ञान नहीं पा सकता। बुद्ध जैसी क्षमता या चैतन्य जैसी क्षमता एक जन्म में नहीं पाई जा सकती। महावीर की साधना 5 जन्मों की थी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। मुनि और ऋषि भी तरसते हैं सखी बनने के लिए। तो सखी बनना एक सौभाग्य की बात है। हमारा शरीर नहीं, हमारे चारों अंतःकरण और हमारे 7 शरीर स्त्रीण हो जाते हैं सखी भाव में। हम पूर्ण स्त्री हो जाते हैं और पूर्ण स्त्री पूर्ण ब्रह्म को चाहती है। तो हो ना हो प्रेमानंद जी महाराज पिछले जन्म में कोई सखी रहे हो, या तो मीरा की सखी रहे हो या लाडली जू श्रीजू की सखी रहे हो। आपको क्या लगता है? राधे राधे।